कितना अच्छा सुझाव दिया है श्लोक ने। ये कुलदेवी की पूजा हमेशा याद रहेगी स्मिता। कल पूजा है, स्वप्निल का जन्मदिन भी है, लेकिन वो ही नहीं है अपने पूजा में। आई, स्वप्निल नहीं है तो क्या हुआ, उसकी परछाई तो हमारे साथ है ना। राधा और प्रिंसेस उसी की निशानी है नाई, जो जिंदगी भर स्वप्निल बनकर हमारे साथ जिएगी, है ना। हाय राधा। तुम ठीक तो हो? राधा, मैं समझ सकता हूं कि इस वक्त तुम्हें स्वप्निल भैया के साथ बिताए गए वो सारे मोमेंट्स, वो सारे लम्हे याद आ रहे होंगे। देखो, मैं तुम्हारी तकलीफ तो नहीं समझ सकता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, तुम्हें जब भी मेरी सपोर्ट की जरूरत हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। चलो, एक बात तय करते हैं। आज से हम जब भी स्वप्निल भैया को याद करेंगे तो आंखों में आंसू नहीं, बल्कि होठों पे मुस्कान होगी। हंसते हुए उन्हें याद करेंगे। डन? ग्रेट। अब जल्दी से वो फेवरेट डिश बना दो, सब इंतजार कर रहे हैं। क्या हुआ आई को? वो आई को स्वप्निल की याद। दादा की याद तो आएगी ना आई। हाँ जी, मुझे भी अच्छी तरह से याद है। स्वप्निल प्राजी की एक अजीब सी आदत थी, वो अपने जन्मदिन पर खुद को ही सरप्राइज देते थे। इस बार भी देकर गया। छोड़ के ही चला गया सबको। बस हाजी, बस कीजिए आप सब। अगर आप लोग इस तरह रोएंगे तो राधा का क्या हो? उसने अभी तक सबसे ज्यादा तकलीफ सही है। आप में से किसी ने सोचा है इस बारे में? श्लोक सही कह रहा है, हम सबको अपने आप को संभालना होगा। लो, राधा आ गई। आओ राधा। अरे कमाल है, आप सब इतने उदास क्यों बैठे हैं? राधा स्वप्निल भैया की फेवरेट डिश बना कर लाई है। देखे तो सही कैसी बनी है।
राधा, ये स्वप्निल भैया की फेवरेट डिश नहीं है। जिसके प्यार में स्वप्निल ने अपना घर छोड़ा, उसे यह भी नहीं पता कि स्वप्निल की पसंद क्या है। उसने तो नादानी की, लेकिन इसे उसकी नादानी की भी परवाह नहीं है। स्वप्निल की आत्मा की शांति के लिए क्या ये भोग हम चढ़ाएंगे? पापा, ये इतनी बड़ी बात नहीं। पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं श्लोक। ये कैसे हो सकता है कि स्वप्निल दादा की पत्नी को उनकी फेवरेट डिश पता ना हो? पता नहीं सिर्फ डिश ही भूल गई है या स्वप्निल दादा को भी? बड़ी गलती करने के बाद भी रो तो ऐसे रही है जैसे कि निर्दोष हो, कुछ किया ही ना हो। हाँ, बेचारे स्वप्निल दादा। बस सोनालिका, दूसरों को बोलने से पहले अपनी ओर देख लेना चाहिए। सोनालिका, एक औरत होकर भी तुम उसके दर्द को नहीं समझ सकती। पति खोया है उसने, और अपने पति को खोने के बाद एक विधवा को उसकी यादों के सहारे मुस्कुराते रहना कितना मुश्किल होता है, ये मैं समझ सकती हूँ, मैं जान सकती हूँ। मैं खबरदार, जो आज के बाद किसी ने भी राधा के बारे में कुछ कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? जीवन की सच्चाई भी कितनी अजीब है। जिस स्वप्निल से मैं इतनी नफरत करती हूँ, उसी की पत्नी के रूप में मुझे जाना जाता है। उसी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करनी पड़ती है। अरे राधा, तू इकडे बसलेस? तू यहाँ हॉल में अकेली बैठी है और वहां मैं और स्मिता हर कमरे में तुझे ढूंढ के आ गए। दरअसल मैं और स्मिता कल की पूजा के लिए कुछ सामान लाए थे, तो तुम्हारे पास रखना चाह रहे थे। चल, अब कल की पूजा के लिए तैयारी शुरू कर। तुझे जाना है ना कल कुलदेवी के मंदिर श्लोक के साथ? लेकिन अजय, आप हर साल मैंने ही पूजा की है, पर इस साल नहीं कर पाऊंगी पूजा। तुम लोगों के साथ नहीं चल पाऊंगी मैं। क्यों अजी? आप क्यों नहीं चलोगी? कहा ना, बूढ़ी हो गई हूं मैं, और इस बात को तुमसे ज्यादा अच्छी तरह और कौन समझ सकता है कि भाई ऐसी बीमारी की हालत में मुझे वहां नहीं जाना चाहिए। और फिर श्लोक भी तो है, वो तेरा साथ देगा पूजा में।
वैसे भी वो हर साल जाता ही है कुलदेवी की पूजा में। नहीं आई। पर राधा कैसे? गाड़ी और ड्राइवर का इंतजाम मैंने कर दिया है। मतलब राधा अकेली जाएगी? इतनी दूर नेरूरकर परिवार की बहू को हम अकेले कैसे भेज सकते हैं? ये कोई एक दिन की बात तो है नहीं। हाँ, भोग भी चढ़ाना है, अनाथ बच्चों को खिलाना भी है, पूजा की बहुत सारी विधि पूरी करनी है। बेचारी राधा अकेली कैसे करेगी? कर लेगी। बिल्कुल ठीक कह रहे बाबा। बाबा, शादी के बाद स्वप्निल दादा को अकेले ही संभाला था ना राधा ने, तो ये भी संभाल लेगी। है ना राधा? नहीं ताई, बाबा राधा के साथ मैं जाऊंगा। मैं वैसे भी हर साल जाता हूं ना। इस बार राधा के साथ चला जाऊंगा। कोई जरूरत नहीं है श्लोक। जरूरत है बाबा। बाबा, राधा स्वप्निल भैया की पत्नी है, इस परिवार का हिस्सा है, और इस वक्त ऐसे दिन हम उसको अकेले जाने नहीं दे सकते। क्यों? हे बरोबर है। श्लोक मैं पहले ही कह चुका हूं। बाबा प्लीज मेरे लिए। अरे कमाल है, आप लोग इतना सीरियस क्यों हो गए? अरे बाबा को मैं अच्छी तरह जानता हूं, वो मना नहीं करेंगे। मैं मना लूंगा, ठीक है? बस थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैं भी आता हूं। दीदी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। लगता है ये राधा वहिनी जरूर कोई काला जादू जानती है। अब देखिए ना, श्लोक बाबा को घर में आकर एक दिन भी नहीं हुआ और राधा का जादू सिर चढ़कर बोलने लगा। ये जरूर किसी काले जादू का असर है। हाँ, देखती हूँ ये काला जादू और कितने दिन सर चढ़कर बोलता है। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। राधा जी को दिया हुआ वादा पूरा करूं या फिर प्रिंसेस, आई, आजी, इनके प्यार को ठुकरा कर चली जाऊं। इस घर के सारे रिश्तों में दूरियां हैं,
बस एक ही रिश्ता नजदीक है, बाबा और श्लोक का। और वो रिश्ता भी मेरी वजह से दूर होता जा रहा है, सिर्फ मेरी वजह से। मैं इस घर के लिए खुशियों का दामन पकड़ना चाहती हूँ, पर सिवाय कांटों के कुछ नहीं दे रही हूं मैं। क्या करूं मैं?